22 जनवरी भारतीय इतिहास की एक ऐसी तिथि जब रामलला अयोध्या में अपने घर में निवास कर रहे हैं। इस पवित्र पावन तिथि के अवसर पर पतंजलि आईएएस एकेडमी और पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विस स्टूडेंट ने बड़ा ही मनमोहक एक राम कथा का मंचन किया है। छोटे छोटे पात्र बड़े कम समय में 24 घंटे के अंदर अपनी तैयारियों को करके जिस प्रकार से इस अद्भुत प्रस्तुति की है, आप एक बार जरा उसे देखिए और इनके लिए लिखिए जय श्री राम, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। संकट हरना जिनका काम है, ऐसे रामचंद्र को हम सबका प्रणाम। श्री राम की वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाथा है। श्री राम की वंशज हूँ, गीता ही मेरी गाथा है। छाती ठोक कर कहती हूँ, भारत ही मेरी माता। पतंजलि आईएएस एकेडमी एवं पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज महोदय, उपस्थित समस्त सम्मान्य शिक्षक शिक्षिकाओं, समस्त सम्मान्य सहकर्मीगणों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े विद्यार्थियों को आज के दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अवध में पूरे 500 वर्षों के संघर्ष की बात हो चुकी है। आज के इस दिवस में हमारी अकेडमी ने भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत और इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सबसे पहले मैं पीआरसीएस की छात्रा हमारी आयुषी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वे आए और अपनी शब्द रखें। उनके लिए जोरदार ताली। राम जी से आदि अंत राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम सत्य है। राम से पने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रभाव एक राम नाम तथ्य है। अरे खत्म हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। खत्म हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। माँ कौशल्या के आंखों में खुशहाली ही छाई है। माँ कौशल्या के आंखों में खुशहाली ही छाई है। आर्यवर्त का राम नाम का उदय हुआ है। आर्यवर्त के आंगन में राम नाम का उदय हुआ है। आर्यवर्त के आंगन में राम नाम का शोर गूंजता, भारत के ही आंगन में राम नाम का शोर गूंजता, भारत के ही आंगन में। सभी गिलहरी बन के आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बन के आए रामदूत मैदानों में। और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के मैदानों में, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के मैदानों में। बड़े दिनों के बाद अवध में खुशहाली आई है। बड़े दिनों के बाद अवध में खुशहाली आई है। बड़े दिनों के बाद अवध में खुशहाली आई है। बड़े दिनों के बाद अवध में खुशहाली आई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब अयोध्या लौटे थे तब लोगों ने दिवाली की तरह उस दिन को मनाया था, परंतु आज पूरे 500 सालों के बाद राम जी अपने घर अयोध्या पे पुनः विराजमान हुए हैं। तो आज का त्योहार तो कुछ अलग ही उत्सव की तरह मनाना चाहिए और ये सच बात है कि ये त्योहार पूरे भारत में एक अलग ही उत्साह से मन रहा है। आज हम पीआरसीएस और पतंजलि आईएएस एकेडमी के सभी छात्रों ने मिलकर रामायण पर एक छोटी सी नाटक मंचन प्रस्तुत किया है। आशा है कि आप सभी को ये नाटक बहुत अच्छा लगेगा। इस नाटक का प्रथम दृश्य अब हम लोग चालू करने वाले हैं। तो प्रथम दृश्य के लिए मैं कहना चलिए मृदु चाल, उर में बसते राम के हाथों में जयमाल। मन ही मन तो कर लिया वरण सियानी राम, मन ही मन तो कर लिया वरण सियानी राम। धनुष भंग का रह गया कहने भर को काम। तो आप सभी इस नाटक के प्रथम दृश्य का आनंद लें। हाल सखिया आजू मिथिला
बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हिंदू है, हिंदुत्व की बात करेंगे, एक बार क्या 1000 बार जय श्री राम करेंगे। माता जानकी और सियावर रामचंद्र का विवाह संपूर्ण हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे के दृश्य में, जिसमें माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 3 वचन मांगे और यह वो धार्मिक दृश्य था जिसके बेस पे श्री रामायण बनी। तो हम लोग अगला दृश्य देखेंगे और आप सभी उस दृश्य का आनंद लेंगे। मेरी मझली महारानी कहाँ है? महारानी, बाहर सहनाइयाँ बज रही हैं और आप यहाँ भोग भवन में एकांत में बैठी हुई हैं। ऐसा न्याय मैं नहीं देख सकती। महारानी, आपको भरत और राम में अंतर कब समझ आ रहा है? महाराज, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे 3 वचन लूंगी और वो 3 वचन मैं आपसे आज लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना पूरा राजपाट मेरे भरत के नाम करें और राम को 14 वर्ष की वनवास पर भेजें। नहीं महारानी, मैं राम के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जोर से और मुझे सौभाग्य प्रभाव प्राप्त हुआ कि दोनों का वचनों का एक साथ होता है। मेरे पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं पुत्र, राम राम राम। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है लक्ष्मण। प्रेम से बोलो लक्ष्मण भैया की यहाँ हमने देखा कि अब श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ अपने वनवास में जा चुके हैं। इनको कठिनाइयों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये हंसते हुए सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं और इनका वनवास खुशी खुशी बीतता है। प्राण जाए
भावना जैसी बोलेंगी तो प्रभु जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सूचियां बहुत है, लेकिन भाव सिर्फ राम। इस दृश्य में आपने देखा कि किस तरह राम जी भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के सारे दुख हंसते हंसते झेलते हैं, परंतु अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब राम और सिया का साथ अधिक दिन तक नहीं चल पाता है। एक निर्जन आधी रात्रि में एक मायावी स्त्री आती है जो श्री राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। तो कैसे लक्ष्मण अपना भ्रातृधर्म निभाते हैं और अपने भैया की आज्ञा का पालन कर उनका सम्मान करते हैं, ये देखेंगे हम आगे के दृश्य में। सूर्पनखा व्याकुल भई हो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के इतने घने चकाचौंध भय नैन। ब्रह्मांड सुंदरी शूर्पणखा, लंकेश्वर की इकलौती बहन शूर्पणखा। तुम्हारे मुख का तेज देख के मैं तुम पे मोहित हो गई और मुझे तुम्हारा रूप देख के मैं तुम पे भी मोहित हो गई। क्या तुम भी शादीशुदा हो? माफ कीजिएगा देवी, मैं भी शादीशुदा मुझे भी तुमसे विवाह करना है। नहीं देवी। इस कुछ अबला नारी को देख के तुम दोनों भाई ब्रह्मांड सुंदरी का निरादर कर रहे हो। भाग जाना शक्ति, आजा तू मेरा प्राण करेगी। मैं अपने भैया को बताऊंगी, तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो ब्रह्मांड के सबसे। मैं बताऊंगी, मैं आऊंगी, मैं प्रतिशोध जरूर लूंगी। मैं आऊंगी भैया भैया। संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी तुम्हारे आँख में आंसू, ये दुस्साहस किसने किया? भैया, वो बनवासी भैया, वो दोनों बनवासी भैया। आखिर क्यों? कुछ नारी सीता के चलते उन्होंने अपनी इकलौती बहन की ऐसी हालत कर दी भैया। भैया, तुम चिंतित ना हो, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इस तरह शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को अपनी सारी बातें बता दी। यूं तो एक भाई वो शख्स होता है जो अपनी बहन पर एक भी आप स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ रावण को शूर्पणखा की सारी स्थिति का पता चल चुका था। तो अब रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए तत्पर था। अब आप लोगों से मैं चाहूंगी कि आप लोग अनुमान लगाएं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उन्हें नहीं पता चलता है, परंतु राम भक्त तो वो होते हैं जो खेल खेल में लंका जला जाते हैं। बताइए किसकी बात कर रही हूँ? तो
दृश्य का अनुभव आप सभी ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा। स्थिति आ जाती है जब रावण अपना प्रतिशोध लेने के लिए सीते को हरण करने के लिए आ जाते हैं। तो आगे के दृश्य में क्या होता है ये देखेंगे आप सभी अगले दृश्य। मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी और इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये छम छम हमारे महल में चलेगा तो माता कितनी प्रसन्न हो जाएगी। सीता मुझसे पहली बार कुछ मांगेगा, अवश्य पूरा करेगा। ठीक है मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी और इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये छम छम हमारे महल में चलेगा तो माता कितनी प्रसन्न हो जाएगी। सीता मुझसे पहली बार कुछ मांगेगा, अवश्य पूरा करेगा। ठीक है ऐसे ही हाथ से अरे हाथ से इसी तरह सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। क्या आपने रघुनंदन की पुकार सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी, परंतु 3 लोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे भ्राता को हरा सके। नहीं लक्ष्मण, मेरा तुम्हें उनकी रक्षा करने के लिए शीघ्र निकलना है। नहीं माता, अब चिंता मत कीजिए, भ्राता को कुछ नहीं होगा। हे लक्ष्मण, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर निकलोगे। धिक्कार है तुम्हारे भातृ प्रेम पर। तो अगर तुम नहीं जा सकते तो यह तीर धनुष मैं ले जाऊंगी और मैं अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। नहीं माता, भैया ने मुझे वचन दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूं। अच्छा, तो अब तुम ये भी नहीं ले सकते तो मैं लेकर क्यों चली जाती हूँ? नहीं माता, मैं जा रहा हूँ, पर मैं एक रेखा खींच के जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको नहीं निकलना होगा। माते मेरी परिस्थिति को समझने की कृपा करें मुनिवर। मैं इस सीमा को पार नहीं कर सकती। दरअसल मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी रक्षा हेतु यहाँ एक अदृश्य रेखा खींची है जिसे मैं वचनबद्ध को पार नहीं कर सकती। देवी, द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। नहीं
अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम अपमान कर रही हो। नहीं मणिवर, मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। हंसी नहीं तो डायलॉग बस बहुत हुआ देवी, तुम बहुत अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे पति को श्राप कर दीजिए, मैं आ गई, आप उसे ग्रहण करें। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पति कौन है? मेरे पति तुम्हारे समस्त क्यों शराब भैया लगते हैं मातिस खतरे में है। लगता है कोई मायावी उन्हें उठा के ले गया। चलिए भैया, पूरा जंगल खोज लिया पर माती का कुछ नहीं पता। अभी नहीं कहना चाहूंगी ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर मिठाकर चले वीर मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। माता सीता द्वारा गिराई गई आभूषणों को हनुमान जी श्रीराम जी अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो रामा भी जाओ, दिखा दरस अब न इतना रुलाओ। कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी, रात अंतिम राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी।
सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। रावण ने किया। राम जी अपनी पूरी सेना के साथ तैयार है, तो उधर रावण ने भी अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी है। अब बारी है अधर्म पर धर्म की जीत की, बुराई पर अच्छाई की जीत की और झूठ पर सच्चाई की जीत की। तो अगला दृश्य है श्री राम और रावण के युद्ध का। तो अब हम लोग अगला दृश्य देखेंगे जिसमें भगवान श्री राम रावण से लड़कर पराजय करते हैं बुराई की और अपनी सच्चाई का झंडा चारों ओर लहराते हैं। आगे के दृश्य के लिए आप सभी, लगता है आप सबको मजा नहीं आ रहा ना? एक बार फिर से पूरे जोश के साथ बोलिए। जय श्री राम। संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। आज कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करने का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ। ना जाने पाओ धन कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलकी बिछाओ। ना रहे कोई कभी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए। मनाओ दिवाली आज खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। होकर के वनवास पूरी बात अपने खबर, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अचर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुवती मन भावन।